नमस्कार दोस्तों, वीडियो के अंदर हम काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जानकारी हम शेयर करने वाले हैं और आज हम इस वीडियो के माध्यम से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी भाग हैं, यानी आपके पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैं, वह डिस्कस करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मूल संविधान के अंदर 22 भाग थे, उन्हें बढ़ाकर 25 कर दिया गया है। उन सभी जो भाग हैं उनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर आपको ये भाग याद हो गए तो आप आसानी से जो आर्टिकल होते हैं आप उनका आंसर दे पाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर। यह वीडियो खास रहने वाली है उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो आने वाले समय में होने वाले हैं, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, आपका सीएचएस हो, या फिर आपकी फेज़ 9 की जो भर्ती निकली है वो हो, यूपीएसआई की परीक्षा होने वाली है उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ तक कि यूपीएससी में से भी इसमें से भाग से रिलेटेड डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे और मोस्ट ऑफ दी आपको याद हो जाएंगे। अगर आप बात करें 25 के, तो 25 में से आप 10 तो आप अभी देखिएगा याद करके जाएंगे ही। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो पार्ट 1 के अंदर है आपका, पार्ट 1 के अंदर अगर बात करें तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक के बीच में, यानी पार्ट 1 आपकी बात करता है टेरिटरी के बारे में। किसके बारे में? टेरिटरी, यानी हमारे देश की जो सीमा है कहाँ से कहाँ तक होगी, यानी हमारे देश की बात कर रहा है। और अगर देश की बात की तो उसके बाद बात होनी चाहिए सिटीजन की, उसके देश की। तो पार्ट 2 है जो वो है सिटीजनशिप के लिए, कि कौन इस देश का नागरिक होगा, आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में। पार्ट 3 जब नागरिकों की बात की है तो उनके कुछ अधिकार भी होंगे, तो इसका जिक्र किया गया है पार्ट 3 के अंदर, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में। इसमें अगर बात करें आर्टिकल के लिए तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आर्टिकल 32, जिसे कौन जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष है, उनकी तरफ से कहा गया था ये है जो है वह सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसे याद रखिएगा, एक महत्वपूर्ण आर्टिकल जो हमेशा पूछ लिया जाता है। ये पावर देता है अधिकारों को कि कोई भी व्यक्ति जिसके अगर संविधान के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो वह सुप्रीम कोर्ट में जाकर जा सकता है और अपनी मांग रख सकता है कि उनके अधिकारों का हनन हुआ है। वही पार्ट 4 यह है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो जैसा कि हमने देखा कि पहले आपने देश की बात की, उसके बाद उस देश के सिटीज़न की बात की, उसके बाद हमारे सिटीज़न के जो राइट्स हैं वह हमारे राइट्स को, उसके बाद उनके लिए किस तरीके की पॉलिसी हो, इसका जिक्र किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे DPS भी कहा जाता है। तो ये पार्ट 4 के अंदर मौजूद है। यानी अब देश के नागरिकों को बहुत सारी चीज़ें दे दी। अब ये फर्ज ये भी तो बनता है कि देश के नागरिक भी कोई सच है कोई अपनी तरफ से दे, तो इसका जिक्र किया गया है 4th ए में। किसमें? 4th ए के अंदर जिक्र किया गया आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51 है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया था। तो ये है आपका 4th ए। उसके बाद पार्ट 5 की बात करें तो पार्ट 5 है आपका 52 से फिर 151 आर्टिकल तक पार्ट 5 है। और इसके अंदर बात होती है यूनियन की, जिसके अंदर आपके राष्ट्रपति कैसे किस तरीके से काम करेंगे, आपके उन सभी की बात इसमें की गई है। द यूनियन और किस तरीके से पार्लियामेंट चलेगी, तो ये सब कुछ डिस्कशन किस में किया गया है? पार्ट 5 में। बात करें 52 से लेकर 151 तक इसके बीच में आर्टिकल है। वही बात करें आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, जैसे कि हमने बताया 36 से 51 तक के बीच में आर्टिकल है। तो होपफुली आपको याद हो गए होंगे, उसको एक बार फिर रिवाइज भी करेंगे हम अच्छी तरीके से। चलिए वो कर लेते हैं आपके पार्ट 6 को लेकर। तो इसके अंदर आप जैसे आपने देश के बारे में पता लगाया, उसके बाद आपने देश के सिटीजन को लेकर हमने बताया, सिटीजन के बाद उनके फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स के बाद उनके ये किस तरीके की पॉलिसी होगी, उसके ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। उसके बाद आया आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। उसके बाद देश के कानून किस तरीके से होंगे, देश के अंदर पार्लियामेंट होगी, राष्ट्रपति होंगे, ये सब कुछ बात की गई है आपके पार्ट 5 के अंदर। उसके बाद आता है स्टेट, यानी अब देश के अंदर से आता है हम स्टेट के होकर लेकर। तो स्टेट के जो कानून है वह आर्टिकल 152 से लेकर 237, आर्टिकल 132 से लेकर 237, इसके अंदर राज्यपाल हो, स्टेट के किस तरीके से काम होंगे वह इनका जिक्र किया गया है। उसके बाद है आर्टिकल
आर्टिकल 7 जिसे 1956 में, कब 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन में 7th अमेंडमेंट करके हटा दिया गया है। क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। तो आपको याद रहना चाहिए कि 7th अमेंडमेंट करके आर्टिकल जो आपका पार्ट 7 है, क्या आपका जो पार्ट 7 है वो हटा दिया गया है। बात करते हैं पार्ट 8 की, जो बताते हैं जैसे अब गए आपका द यूनियन, पार्ट 5 में यूनियन के बारे में जिक्र है, पार्ट 6 में स्टेट, और स्टेट से छोटा क्या होता है? यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी का जिक्र है आपका पार्ट 8 के अंदर, जिसमें आर्टिकल 239 से लेकर 242 आते हैं। चलिए आगे आर्टिकल की बात कर रहे थे, तो देखिए कम होते जा रहा है। पहले आपने यूनियन की बात की, उसके बाद स्टेट की बात की, उसके बाद यूनियन टेरिटरी, उसके बाद आते हैं पंचायत। क्या? पंचायत। तो जो पार्ट 9 है, जो 243 से लेकर 243 ओ तक है, उसके अंदर जिक्र किया गया, किसका जिक्र किया गया? उसमें जिक्र किया गया पंचायत का। उसके बाद जो आपका 9A है, क्या 9A, उसमें आ जाता है फिर आपके म्यूनसिपालिटीज़, आर्टिकल 233 से लेकर 243G तक। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। उसके बाद बात करें पार्ट 9B, क्या पार्ट 9B, इसके अंदर आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिकल 243H से लेकर 243ZT तक। तो आप देख रहे हैं कि स्टेट के बाद आया आपका यूनियन टेरिटरी के बाद आया पंचायत के बाद आया म्यूनसिपालिटी के बाद सहकारी समिति। यानी एक देश के को किस तरीके से विकास की आप पहुँचा जाए, उसी के ध्यान में रखकर ये इस तरीके का मैप बनाया गया कि पहले देश के बारे में हम पार्ट 5 में जिक्र किया गया, उसके पार्ट 6 में स्टेट के बारे में, 7th को हटा दिया गया है अब, और पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरी, उसके बाद पंचायत आपका, उसके बाद म्यूनसिपालिटी, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी। बात करें पार्ट 10 में, तो पार्ट 10 में जिक्र किया गया शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया के बारे में, शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज़ के बारे में जिक्र किया गया। अगर बात करें आर्टिकल 244 से लेकर 244A तक। पार्ट 11 में आपका विवेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यानी स्टेट और यूनियन के बीच में किस तरीके के विवेशन होंगे, उसका जिक्र किया गया। 245 से लेकर 263 आर्टिकल के को लेकर जिक्र किया गया। नेक्स्ट पे आते हैं हम जल्दी से। अब इसमें आपके ज़्यादातर उन्हीं में से पूछा जाता है, इसमें अब ज़्यादा नहीं है, इसमें आपको बता देते हैं। जो आपका पार्ट 12 है वह फिनेंस, प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्ट एंड सूट्स, आर्टिकल 260 से लेकर 300 तक। आर्टिकल 13 ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। उसके बाद आर्टिकल 14 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, आर्टिकल 308 से लेकर 323। उसके बाद पार्ट जो आपका 14 है वह ट्रिब्यूनल्स की बात करता है। यानी आपका ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्या ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्या ट्रिब्यूनल्स का जिक्र किस में किया गया है? तो वह पार्ट 14A में किया गया है, आर्टिकल 323A और 323B में जिक्र किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद 15वां आपका इलेक्शन का जिक्र करता है, किसका जिक्र करता है? इलेक्शन का जिक्र करता है। तो आप अब देखो ये कुछ महत्वपूर्ण है जिन्हें आप याद कर सकते हैं। शुरू के 5, बीच में 1-2 आए वो। उसके बाद आपका इलेक्शन का जिक्र किया गया 324 से लेकर 329A तक। उसके बाद बात करें पार्ट 16 की, तो स्पेशल प्रोविज़न तो सर्टेन क्लासेस, यानी स्पेशल प्रोविज़न फॉर सर्टेन क्लासेस का जिक्र किया गया है पार्ट 16 में, जिसमें 330 से लेकर 342 आर्टिकल मौजूद हैं। भाई आपका पार्ट जो 17 है वह लैंग्वेज की बात करता है, किसकी बात करता है? लैंग्वेज की बात करता है। इसका PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में जुड़वा देंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अब अन्य महत्वपूर्ण आर्टिकल को लेकर जो आपके पार्ट हैं। तो आपका 28वां जो कहता है, आपका 28वां, उसके अंदर है इमरजेंसी प्रोविज़न। क्या इमरजेंसी प्रोविज़न है आपका पार्ट 18 में। और जो पार्ट 19 है वह मिसवेनियस है। उसके बाद अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की ताकत कौन सा आर्टिकल देता है? वह 368 देता है। और बात करें किस आर्टिकल में, इसका पार्ट में इसका जिक्र है, वह 20वां पार्ट, यानी आपका 20वां पार्ट में इसका जिक्र है। तो बात करें अगर 21वें पार्ट की, तो उसमें टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न, जिसमें 369 से लेकर 392, जिसमें नॉर्थ ईस्ट, इसमें पहले जम्मू कश्मीर भी आता था, उसका जिक्र किया गया था इसके अंदर पार्ट 21 के अंदर। और पार्ट 22 के अंदर शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटी एंड टेक्स्ट इन हिंदी, विपेज एंड आर्ट, इसमें आर्टिकल 393 से लेकर 395 का जिक्र किया गया है। तो ये थे आपके संविधान के सभी महत्वपूर्ण पार्ट। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसमें से तकरीबन 10-15 आपको याद होने चाहिए,
जैसे कि हमने आपको बताया पार्ट 5 काफ़ी आसान थे, आप पार्ट 5 तक आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद पार्ट 7 को अब कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अमेंडमेंट कौन सा अमेंडमेंट, 17th अमेंडमेंट, जिसमें अगर बात करें अगर महत्वपूर्ण में, तो इसके अंदर हमने आपको बताया ट्रिब्यूनल, इलेक्शन और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इसमें एक अन्य महत्वपूर्ण आता है आपका कि अमेंडमेंट किससे किया जाता है, ये महत्वपूर्ण है। इमरजेंसी प्रोविज़न किस में, तो ये सभी महत्वपूर्ण है वैसे। और अगर आप पॉलिटिकल पढ़ते हैं तो आपको ये आने चाहिए। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वीडियो। कीप सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। और आने वाले समय में हम आर्टिकल्स को भी डिस्कस करेंगे पार्ट वाइज, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।